शेषनाग। निश्चिंत रहें असुर गुरु, समय आने पर आप स्वयं ही इस पाश से मुक्त हो जाएंगे और तब तक आपके स्थान पर मैं जाऊंगा महिषासुर के पास। नारायण, उचित नहीं कर रहे आप। इस छल का घोर मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको। नारायण! आप सबने मेरे साथ छल किया है। शेष, अब शुक्राचार्य को मुक्त कर दो। महिषासुर, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। सचेत किया था मैंने तुम्हें कि नारायण के छल से बच कर रहना। और नारायण आप कहने को तो आप संसार के पालन करता है, संचालक है। ऐसा छल करते हुए आपको लज्जा नहीं आई? शुक्राचार्य, जब पाप संसार की पीड़ा का कारण बन जाए तब उसका अंत करने के लिए उठाया गया हर पग, चुना गया हर मार्ग उचित होता है। डाकिनी को बुलाने के लिए तुमने इतने पाप किए और नारायण ने जगत कल्याण के लिए तुम्हारे पापों के बदले जो भी किया उचित किया। उसे छल का नाम मत दो और स्मरण रहे, जो भी सृष्टि के हित में होगा वही धर्म संगत रणनीति है। वही धर्म संगत रणनीति है। वही धर्म संगत रणनीति है। महादेव, ये रणनीति होगी आपके लिए, किंतु मेरे लिए ये केवल छल है। और यदि आपने छल किया है, छल का सहारा लिया है, तो मैं भी अब युद्ध भूमि में किसी भी मर्यादा का मान नहीं रखूंगा। अब ये महिषासुर विध्वंस करेगा, विध्वंस करेगा, विध्वंस करेगा। ऐसे जो हुआ उचित हुआ महादेव, क्योंकि अब इस युद्ध में संसार ये तो नहीं कहेगा कि महिषासुर महिषी के दिए हुए वरदान के कारण जीत गया। अब युद्ध होगा शक्ति से शक्ति का। शक्ति, अब महिषासुर बिना वचन के कवच के युद्ध करेगा। अंततः तुमने मुझे युद्ध के लिए ललकार ही दिया महिषासुर।
देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 जिसका भय था अंततः वही हुआ। मूर्खता के कारण अब विध्वंस होगा। आदिशक्ति, महिषासुर तुम्हें हराएगा और तुम्हारा संहार करेगा। महिषासुर का बल प्रकृति पर हावी हो रहा है। और इसका परिणाम पूरा संसार भोग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसी विपत्ति तो कभी नहीं आई। सुना है आदिशक्ति और महिषासुर के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसी के कारण ये प्रगति में उथल पुथल मचा हुआ है। हे आदिशक्ति, संहार कीजिए महिषासुर का, मुक्त कीजिए हमें इस प्रकोप से। प्रभुदेव, यदि ये युद्ध चलता रहा तो प्रकृति का असंतुलन, जीव और जीवन दोनों को नील जाएगा। प्रभु, मान गए, शक्ति तो है आदि शक्ति। अब इससे बच के दिखाओ। देवी, था ना मैंने, अपनी मां को दिए वचन की ढाल के बिना ही निढाल कर दूंगा तुम्हें, निढाल कर दूंगा तुम्हें, निढाल कर दूंगा तुम्हें। महिषासुर की शक्ति के सामने कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारा आदिशक्ति। अब मैं तुम्हारा संहार करके शिव को
शव बनाऊंगा, शव बनाऊंगा, शव बनाऊंगा। संसार से उनके शिव और शक्ति छीन लूंगा मैं, छीन लूंगा मैं, छीन लूंगा मैं। ईश्वर ने मानव को अपार गुणों और असीमित भावों का धनी बनाया है, किंतु कई बार जब भावों की गगरी आवश्यकता से अधिक छलक जाती है, तब ये भाव हमारे संबल के स्थान पर दुर्बलता बन जाते हैं और इनमें सबसे प्रबल होता है मोह और घृणा। अधिक मोह के आवरण में हमारी दृष्टि से उस व्यक्ति की बुराइयां छुप जाती हैं और अधिक घृणा में हम उसकी अच्छाइयां नहीं देख पाते। इसलिए मन में जो भी भाव संजोना चाहते हैं, नाप तोल के संजोएं।